तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपका सवाल था ब्रेक पर जाने से पहले। कई सारे बीजेपी की तरफ से संजीव जी अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन पहले मैं चाहती हूं आपको जो सवाल है वो आप उनसे कर लीजिए। देखिए, सरकार बताना क्या चाहती है हम नहीं समझ पा रहे। सरकार कह रही है कि वो हत्या नहीं थी, तो वो कैसे मर गई? यमराज जी ने क्या उनका टाइम निर्धारित कर रखा था क्या कि पुलिस जाएगी बस उसकी मौत हो जाएगी? ये बहानेबाजी है। सरकार पूरी तरीके से बदनाम हो चुकी है। जब से परिणाम आए हैं 10 मार्च के बाद से उत्तर प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये मैं किसी राजनीतिक दल का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, ये आम उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते कह रहा हूँ। छिनैती की, डकैती की, रेप की, हत्याओं की, इन सारी चीजों की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आपका चैनल, आप लोग दिन भर न्यूज पढ़ते हैं, आपको मालूम है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है। सरकार छिपाने के लिए अगर कोई नेता पूछ ले, अच्छा ये बताइए शिवांगी जी, हमारा काम क्या है, क्या करें? बीजेपी की हाँ में हाँ मिलाएं या कोई मंजीरा जो इसे प्रधानमंत्री जी बजाते नजर आते हैं उस तरह का मंजीरा लेके हम सरकार के साथ बजाएं? क्या करें? अगर कुछ अन्याय होता है किसी के साथ, किसी की हत्या पे हम शांत हो जाए, ये मुझे तो नहीं लगता है कि बिल्कुल शांत। अगर कोई ये तो गलत बात है, लेकिन उसको जाति का चश्मा पहनाना गलत है। जाति का चश्मा, ये बात कही जाएगी, ये बात मतलब, हर बार अच्छा, कही आपको जाएगी। क्या लगता है मनोज जी, अच्छा, आपको क्या अगर लगता है? कोई हत्या हुई है तो क्या आप उसमें जाति ढूंढना पसंद करेंगे या फिर ये देखेंगे कि हत्या हुई है तो गलत हुई है, हत्यारों को सजा हो, ना कि एक जाति विशेष थी इसलिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अपराधियों को सजा हो? आप क्या देखेंगे वहां पर? ये दरअसल में समाजवादी पार्टी पे, समाजवादी पार्टी का दुर्भाग्य है। हमारे नेता पे इस तरह के सवालात जब सत्ता में थे तब भी उठ रहे थे और जब से समाजवादी पार्टी तब से उठ रहे हैं। क्या जब उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक मैनेजर की हत्या की जाती है उत्तर प्रदेश के पुलिस के सिपाही के द्वारा, तब हम नहीं कहते हैं क्या? तब भी तो हम उठाते हैं। या वो जब हमारी बहन हाथरस में उसके साथ वो दलित के साथ अत्याचार होता है तो क्या हम नहीं कहते हैं क्या? और क्यों ना कहें, चाहे ब्राह्मण मारा जाए, दलित मारा जाए, यादव मारा जाए, मुसलमान मारा जाए, छत्री मारा जाए। कुट्टू सिंह की बात कर रहे थे, बजरंगी की बात कर रहे थे, बजरंगी की भी जेल में हत्या होगी। हमने क्या नहीं कहा कि क्या जेल में हत्या नहीं, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट क्या दिया ना मनोज जी, देखिए अभी आप फिर ना बातों से पलट रहे हैं। मैं नहीं पलट रहा हूं, अभी आपने सारे जाति के लोगों को गिना दिया। थोड़ी देर पहले आप सिर्फ यादव मुस्लिम, सुन लीजिए ये क्या है फिर? सुन लीजिए, सिर्फ दो बातें हैं, पक्ष और विपक्ष। जो पक्ष में है वो मुस्लिम हो, यादव हो, ठाकुर हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उस पे कोई अपराध सिद्ध ये सरकार नहीं होने देती। लेकिन अगर विपक्ष का है, कांग्रेसी है, सपाई है, आप पार्टी का है, निर्विरोध है, कुछ भी है, वो सरकार से सवाल पूछने वाला ही क्यों निष्पक्ष व्यक्ति ना हो? कोई पत्रकार हो, वो मिर्जापुर की घटना हो, उत्तर प्रदेश के नोएडा वाली घटना हो, अगर सरकार से सवाल पूछेगा कोई तो वो अंदर जाएगा। बलिया के पत्रकार सवाल पूछेंगे, अगर कोई एक्सपोज कर देंगे इस सरकार को कि देखिए क्या हो रहा है, वो झेल जाएंगे। वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, कोई हो। आपका मतलब है कि पक्ष और विपक्ष, बिल्कुल पक्ष और विपक्ष। और जाति की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये सरकार एक जाति में डर पैदा करना चाह रही है। ठीक है, किस जाति में डर पैदा करनी चाहिए, इसका जवाब ले लेते हैं संजीव जी से। आपको क्या लग रहा है किस जाति पर डर पैदा करना चाहती है सरकार? मनोज जी, फिर उसका जवाब संजीव जी देते हैं। यहाँ पर कैसे डर पैदा कर रहे हैं वो? किस जाति में डर पैदा हो रहा है? आप पे डर पैदा हो रहा है आपके अंदर? नहीं, ठीक है। जयकरण जी, क्या आपको डर है? नहीं, देखिए डर नहीं पैदा हो रहा है। वंशराज जी, क्या आपको डर है? नहीं, आप हाँ या ना में सवाल ले रही हैं। अब संजीव जी जरा आप बताइए भाई, किस जाति पे आप अत्याचार कर रहे हैं, किसके अंदर आप डर पैदा करना चाहते हैं? मनोज जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन मनोज जी जरा बता दीजिए किस जाति को टारगेट करते हैं, जो जाए ये भी समझ जाए। मैं हर बात का जवाब आपके चैनल पे दूंगा और ईमानदारी दूंगा। दीजिए, उनको सुनना हमें चाहिए। राजनीति से मतलब नहीं है। अत्याचार जब जब जिस युग में हुआ है, कोई न कोई व्यक्ति आया है, सामने खड़ा हुआ है, उसने कहा है। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सारा अपराध विपक्ष के लोग ही कर रहे हैं? और अगर पक्ष के लोग अपराध करते हैं तो आप उस पे किसी तरीके की कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? नहीं, अभी कन्हैया यादव विपक्ष में तो नहीं है ना, आपके साथ तो नहीं है ना वो? नहीं, वो तो अगर नहीं है तो वो किसके साथ हैं? वो बीजेपी के साथ तो नहीं थे। लेकिन बीजेपी के साथ नहीं थे, वो किसके साथ थे मालूम है आपको? सभी को मालूम है। संजीव जी बताइए जरा। मैं कह रहा हूं कि क्या बीजेपी की सरकार के अंदर इतनी मानवता बची है कि वो अपराध को अपराधी की तरह देखे? ठीक है। और अपराधियों को अपराधी की, बजरंगी सिंह की मैंने बात बताई, वो नहीं था सत्ता के करीब, वो विपक्ष के नेताओं के करीब था। जो भी लोग थे, मैं किसी दल की बात नहीं करूंगा, किसी व्यक्ति की बात नहीं करूंगा, आपने उसको मरवा दिया जेल में।
क्या ब्रजेश सिंह की अच्छा। जेल में हत्या हुई? एक सेकंड, ब्रजेश सिंह जेल में बंद, क्या उनकी हत्या हुई? क्या चुलबुल सिंह की हत्या हुई? क्या नहीं हुई ना। मैं हत्या के पक्ष में भी नहीं हूं, किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति जुडिशली सिस्टम में पहुंच गया, जो न्यायालय जिस पे ठीक है, कुल देगा मिलाकर कोई मनोज जी फैसला, आपकी उसमें किसी की हत्या नहीं बातें होनी जिस चाहिए। तरीके से सारे एग्जांपल उदाहरण यहाँ पर संजीव जी के सामने रख रहे हैं, उससे ये आप यही समझाना उनको चाह रहे हैं कि जाति को टारगेट करते हैं बीजेपी वाले लोग। उसके विपक्ष का पीछे जो भी होता कारण है शिवांगी जी, विपक्ष कारण का जो क्या है होता ये भी जान लीजिए। उसको निशाना देखिए, जवाब ले लीजिए बीजेपी डरी हुई है। संजीव जी से जवाब ले लीजिए पहले आप। संजीव जी बताइए, आप क्यों भाई विपक्ष के लोगों पर ही निशाना साधते हैं? क्यों आप एक जाति को टारगेट कर रहे हैं? ऐसा आरोप लग रहा है आप पर। शिवांगी जी देखिए, बहुत स्पष्ट है कि गुंडों और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन अब समस्या ये है कि जो गुंडे अपराधी, कर रहे हो, गुंडों और अपराधियों की कार्रवाई होती है, 2 दर्जन से ज्यादा तो एक मुकदमे पार्टी थे, विशेष ये और उन्होंने कहती है कि कहा ये हमारे लोग कि मैं हैं। ठाकुर हूं, उनका ये अब बयान है। गुंडे और अपराधी अगर आपकी, उनका बयान है, गुंडे और अपराधी अगर इनकी पार्टी में है, मुकदमे थे, स्वयं अपने तो क्या मुकदमे कहा वापस लिए जाए? हैं। ये इसीलिए भी उत्तर आपको प्रदेश पता की होगा। जनता जानती है आपको ये बात गुंडों स्पष्ट अपराधियों की पता पार्टी, होगी, और इसीलिए इनको नकार देती है हमेशा। अभी 10 मार्च को तो रिजल्ट आया, मालूम है कि उनको देखा, नकारा मैंने गया। कहा था ना उत्तर प्रदेश की कि जनता ने किसी भी नकार दिया। सवाल जवाब लेकिन को उसके बाद भी ये चुनाव के परिणाम कोई के धैर्य नहीं है तराजू में इनके। तोलते हैं। अच्छा, शिवांगी दूसरी जी, चीज है, और यही दुर्भाग्य जहां उत्तर प्रदेश का, यही दुर्भाग्य भाई है। इस तरीके से इस नहीं डिबेट होती। विचारधारा का सबसे बड़ा अगर डिबेट कोई करनी है तो थोड़ा रुकना ऐसा पड़ेगा, थोड़ा काम सुनना है, पड़ेगा। घृणित काम है कि ये हर चीज को चुनाव के परिणाम से तोलते हैं। ठीक है, सुन लीजिए संजीव जी। क्या अदालतें संजीव जी जवाब हमारी, दे एक रहे हैं। मिनट, नहीं, क्या आप- हमारी अदालतें किसी सरकार के चुनाव के परिणाम के आधार पर फैसले दे देती है? ठीक है। क्या कोई चुनाव मीडिया का परिणाम, अभी आपके चुनाव के परिणाम सरकार पर से सवाल डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे ना पूछेगी मनोज कि जी। वो सरकार आपने जो चुनाव जीते? सवाल किए हैं संजीव जी उसका जवाब दे रहे हैं, आप उनका जवाब सुन लीजिए संजीव जी से। संजीव जी आप बोलिए। कमाल है, उन्होंने ही कहा कि 10 मार्च को परिणाम आ गया, वो खुद लगातार थोड़ा कह रही धैर्य है। रखें। मुझे बोलिए लगता है संजीव थोड़ा जी। धैर्य रखने की भी जरूरत है। बात ही नहीं, बात आएगी तो दूर तलक जाएगी। गोली मत दीजिए। गुंडे और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, और कोई पार्टी अगर इस बात को कहे कि ये तो हमारे ब्रजेश लोगों के सिंह ऊपर को कार्रवाई हो गोली रही चली अब तक, तो क्या आप इस बात चलवा का दो प्रमाण गोली दे रहे हैं भाई। कि गुंडे अपराधी सारे आपकी अरे! पार्टी में? एक चीज संजीव जी, दूसरी चीज ब्रजेश ये सिंह पे है गोली चलवा कि दो जहां ना, तक डर की बात, जेल के अंदर ही चलवा दो। तो डर की बात नहीं है, ये भय की बात है, जो शुरू से ही मुसलमानों को तो शुरू से ही भय दिखाया गया। 2014 में कहा कि साहब मोदी जी आ जाएंगे तो जाने क्या हो जाएगा। अच्छा, मोदी मैं जी आपको आगे भय 5 साल दिखाऊं, की सरकार चलाई, मैं आपको भय तो दिखा 5 रहा साल के हूं। बाद जब फिर सरकार बनारस बनी, में तो फिर उन्होंने बीजेपी माइनॉरिटीज के हित में सारे काम किए। अधिकारी आज पदाधिकारी माइनॉरिटीज सारे में भयभीत जो हो गए। 50% ब्रजेश सिंह के खिलाफ एमएलसी के महिलाओं चुनाव की, में सारा सिस्टम भयभीत हो गया। से उनको आपको भय नहीं दिखा? लेकिन इन्होंने तो आपको कुछ नहीं किया भय दिखा, आपको दिखना अब चाहिए था। मुसलमानों के लिए भाई कुछ ना। करोगे भी नहीं, केवल वोट बैंक समझोगे, संजीव जी, उनको मैं धोखा कह रहा दोगे, हूं, मुसलमानों MLC को हम आरक्षण के चुनाव में देंगे, ब्रजेश उसके बाद सिंह के कोई काम खिलाफ नहीं करोगे, बीजेपी डर गई। तो फिर होगा क्या? प्रधानमंत्री आज का मुसलमान भी आपके साथ संसदीय नहीं, क्षेत्र बीजेपी आज घबरा यादव गई। भी आपके साथ आपको नहीं दिखा? इक्के दुक्के जो हम लोगों गुंडे को दिख अपराधी रहा था माफिया कि हैं, कैसे डर उन पर गए। राजनीति कर रहे हो। तो आने वाले समय में 2024 में क्या स्थिति होने वाली है सबको पता अरे है। ये फिर आप चले गए चुनाव पे। हम उत्तर 17 में प्रदेश कांग्रेस से की मौजूदा गठबंधन, लाइन कहीं ऑर्डर 19 की में स्थिति बसपा के से गठबंधन, मद्देनजर और आपसे उसके बात बाद कर भी रहे परिणाम हैं। आके सारे हम देख आपसे लिए। चुनावी बात उत्तर नहीं कर प्रदेश रहे की हैं। जनता ने, आप देश 24 की घंटे जनता ने 365 दिन नकार वाली दिया पार्टी आपको। हो सकते हो, लेकिन उसके बाद भी समाजवादी आपके- पार्टी आपको अत्याचार कोई के वही खिलाफ नहीं खड़ी होती है। कम से कम हमारे लिए उसको चुनावी जनता मुद्दा का ही तो सब ख्याल कुछ नहीं करो। है। अगर राष्ट्रों किसी पे पे राजनीति अन्याय करना है बंद करो। तो हम बात जनता कहेंगे। के हितों मैं के कह लिए रहा कुछ हूं, काम करो। भाजपा डर गई थी वो क्या? अलग बात है कि बनारस योगी जी में ने कोई बीजेपी काम के ही नहीं कार्यकर्ता छोड़ा, नेता डर कोई गए थे मुद्दा ही नहीं ब्रजेश सिंह छोड़ा। के खिलाफ, तो करोगे इसीलिए क्या? अपने प्रत्याशी को लेकिन नहीं जिता राष्ट्रों पे पाए राजनीति थे। करना इतना बंद भयभीत करो। सरकार आपका है। इतना महत्वपूर्ण योगी आदित्यनाथ मुद्दा ने अपनी मैं तो पूछ को सोच दुम रहा दबा था, लिया, विपक्ष की सारी तरफ से हेकड़ी कोई चली सुझाव गई। आएंगे। क्यों बुलडोजर नहीं लेकिन चला? सुझाव की बात छोड़िए, क्यों बुलडोजर नहीं ये चला? तो मैंने व्यापक हैसियत दिखाई बुलडोजर दी है चलाने की कि जनता नहीं इनको है। देख रही होगी तो उसके समझ में पीछे रही होगी। शिवांगी जी सिर्फ एक कारण इनके है। पास कोई ये इश्यूज नहीं है, जातिवादी कोई मुद्दे मानसिकता नहीं के लोग है, हैं। ये केवल ये भ्रम फैलाने का जाति काम को कर रहे लाभ हैं। पहुंचाने ठीक के है, लिए मुसलमानों को ठीक है, भ्रम फैलाते सकते हैं, हैं। ठीक कई है। यही जातियों में इनकी भ्रम चुनावी फैलाते हैं, कई पूरी जात की बात प्रक्रिया करते हैं। है। अच्छा, ठीक है। इसलिए आप जनता यही को है। लगातार नकार आप रही है मनोज जी यहाँ और पर नकारती आप मुझे रहेगी। समझ नहीं आ रहा, आप आरोप लगाइए, आप अपराधियों की एक लिस्ट रख दीजिए सामने, आप बोलिए ये अपराधी हैं, ये ठाकुर है, ब्राह्मण है, यादव है, मुस्लिम है, कुर्मी है, दलित है, ये सब क्या है? ये सब तो नहीं होता ना सरकार अपराधियों तय में। करेगी कौन अपराधी ये कितना अपराधियों बड़ा में है। ये सब तो नहीं मैं होता कह रहा हूं, ना। टॉप 10 की तो लिस्ट आप हमारे कम राष्ट्रीय से कम अध्यक्ष ठीक है, अगर लगातार आप मांग रहे हैं। सरकार पर ये आरोप सरकार लगा क्यों रहे नहीं हैं टॉप 10 तो की लिस्ट खुद दे भी तो रही है? चिन्हित मत मैं कीजिए, कह रहा फिर हूं, आप भी उत्तर सरकार में आप प्रदेश जैसे आरोप के लगाते हैं, क्या टॉप 10 फर्क रह गैंगस्टर कौन गया? है? मनोज जी ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, मैं अभी वंशराज जी के पास चलती, फिर मुझे जयकरण जी के पास जाना है। वंशराज जी,
अब इतनी देर की चर्चा में मैंने इस मौत को लेकर, एक गुड़िया की जान चली गई, एक लड़की की जान चली गई, उसको लेकर मातम मनाते नहीं देखा। जाति का चश्मा इस जाति की थी, उस जाति की थी, इस जाति का ये गैंगस्टर, उस जाति का वो गैंगस्टर, यही होगा क्या? एक मौत पर सवाल खड़े कीजिए तो समझ में आता है, पुलिस पर सवाल खड़े कीजिए तो समझ में आता है। क्या ऐसा चलेगा सब कुछ यहाँ पर अब? देखिए शिवांगी, मैं फिर से आपके चैनल पे इस बात को बोलना चाहूंगा कि अपराधी अपराधी होता है, किसी भी जाति को। और जो कार्रवाई हुई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जो एक बेटी की मौत हुई है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर दूसरी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजीव जी बैठकर एक बड़ी साफगोई से बात कह रहे हैं कि भाई जांच हो रही है, रिपोर्ट आएगी, सारा का दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन एक छोटी सी घटना, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। और शिवांगी, जो घटना आप भी जानती हैं कि हाथरस कांड में उस समय एडीजे लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार ने क्या कहा था कि रेप तो हुआ ही नहीं। और लखनऊ से लेकर हाथरस तक पूरा का पूरा प्रशासन किस तरीके से उस बेटी के खिलाफ खड़ा था, उस दलित परिवार के खिलाफ खड़ा था, ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश देखता है। कितना बड़ा तमाशा इस सरकार ने खड़ा कर दिया था उस बेटी को न्याय न देने के चक्कर में। तो अगर यहाँ बड़ी साफगोई से आप इस बात को कह रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं शिवांगी जी कि हत्या उस बेटी की हुई है, पुलिस की मौजूदगी में हुई है। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और सस्पेंड होने से काम नहीं चलेगा। आज सरकार अगर उदाहरण सेट करना चाहती है तो उन सारे लोगों को यहां से बर्खास्त करके भेजे, उनको नौकरी से निकाल के भेजे कि कैसे आपकी मौजूदगी में एक बेटी की मौत हो गई, कैसे ये सारी चीजें घटित हुई। दूसरा, आपके जो नेता मंत्री हैं, जो बड़े बड़े अपराधी हैं, उनके ऊपर आप क्या कार्रवाई कर रहे हो? ये दो तीन चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है पूरी की पूरी डिबेट इसी पर होनी चाहिए, बजाय इसके कि किस जात की थी, किस जात की नहीं थी। हाँ, ये बात ठीक है कि सरकार कहीं न कहीं जाति विशेष को देखकर कार्रवाई करती है और पिछले 5 साल में हम लोगों ने देखा है। वंशराज जी, एक लाइन और बोलूंगा। ठीक है, अरे आती है मनोज जी आ रही मैं। अभी देखिए, आप लोगों के सवाल जो है वो सीधे संजीव जी से, वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको वक्त मिलना चाहिए जवाब देने का। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, आप अपना सवाल रखिए, फिर मैं संजीव जी के पास चलती हूं। सवाल है, छोटा सा सवाल है, एक नहीं 1000 उदाहरण गिनाऊंगा। संजीत यादव पाल की हत्या हुई, बताइए, ईंट भट्टे के मजदूरों की हत्या हुई, निर्पेंद्र मिश्रा 3 बार का विधायक, उसकी हत्या हुई, शुभम मणि त्रिपाठी जो था उसकी हत्या हुई, जो हम राष्ट्रपति बना रहे हैं, दलित जाति का है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर किसी को नियुक्ति दी जाती है राष्ट्रपति पद पे तो बीजेपी कहती है दलित जाति का है, और समाजवादी पार्टी अगर किसी जाति वाले को जाति के हिसाब से हत्या में बता दे तो हम जातिवादी हो गए। किस बात पर वो कहा था, इसको पूरा व्याख्या करके बताइए ना। मतलब क्या उनसे कोई सवाल किया गया था कि वो खुद ही टीवी के सामने आकर बोलने लग गए थे कि भाई ये दलित है, इसको बना ले राष्ट्रपति? अरे ये बताइए, 5 ठाकुरों की हत्याएं क्यों नहीं हो रही प्रदेश? ठीक है, अच्छा आप चाहते हैं कि ठाकुरों की हत्या हो जाए, मतलब हत्याएं होनी चाहिए हत्याएं। आप कह रहे हैं अगर 5 ठाकुरों की हत्या हो तो पता चले मनोज जी गजब कर रहे हैं आप कह रहे हैं हत्याएं होनी चाहिए, 5 ठाकुरों की हत्या कर दीजिए। आपको अफसोस है कि ठाकुरों की हत्या नहीं होती है, आपको अफसोस है ठाकुरों की हत्या नहीं होती है। मनोज जी गलत है, ये गलत है। ठीक है मनोज जी गलत है, आप हत्या रोकने के पक्ष में बैठे हैं या हत्या करवाने के पक्ष में बैठे हैं? ठीक है, नहीं मनोज जी, आप आरोप लगाइए, आप सब कहिए, आप ये कैसे कह सकते कितनी हत्याएं हो जाए? क्योंकि आप भी उसी प्रदेश में, मैं भी उसी प्रदेश में, मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर हत्याएं हो। योगी आदित्यनाथ का काम है। संजीव जी क्यों नहीं कर रहे? ठीक है संजीव जी, रुक जाइए, थम जाइए। लेकिन देखिए, ये जो आर्यू मेजकरण जी, ये बयान जो है आपको थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। आप कह रहे हैं ना कि ठाकुरों को हत्याएं क्यों नहीं होती हैं, उनकी हत्याएं हो जानी चाहिए। आप हत्याएं रोकने के पक्ष में, करवाने के पक्ष में? मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि सिर्फ इन्हीं जातियों पे अत्याचार क्यों हो रहा है। ठीक है, तो उसका उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप लोग उसको दूसरी तरफ मत ले जाइए। नहीं तो आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह, मैं सवाल पूछ रही हूं यहाँ पर, मैं पूछ रही हूं ना सवाल, आपके बार सवाल संजीव तक लेकर जा रही हूं, मैं संजीव तक सवाल लेकर जा रही हूं। अगर कोई राजनीतिक दल में इस जाति का नेता है प्रतिपक्ष, आपने सवाल किया ना, आपने सवाल किया कि जाति को बीच में लाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। सरकार से मनोज जी सवाल लेकर ले जा रही हूं, मैं आपका सवाल लेकर जा रही हूं। ठीक है मनोज जी, ठीक है, आप सवाल पूछिए, आपका जवाब देंगे। अब भाई रुकते क्यों नहीं आप? अब तो थम तो जाइए थोड़ा सा। क्यों नहीं थमेंगे आप? सवाल जवाब नहीं देंगे संजीव जी से, जवाब नहीं सुनेंगे आप, अब आप बोलते रहेंगे। सरकार में क्यों अत्याचार हो रहा है? बोल लीजिए, पूछ तो रहे ना। अब आप थोड़ा सा
अरे इनको धैर्यपूर्वक रोकिए, इनको सुन लीजिए रोकिए तो मैं मनोज जी। जवाब दूं। ठीक है संजीव इनको जी, रोकिए तो मैं जवाब। संजीव जी, देखिए शिवांगी जी, हाँ हाँ अपनी बात को रखिए आप। शिवांगी जी, बहुत शर्म की बात है कि इतने बड़ा आपका चैनल है, करोड़ों दर्शक है, और एक पार्टी का नुमाइंदा यहाँ पर इस तरीके की बात रख रहा हो कि ठाकुरों की हत्या क्यों नहीं हो रही है, ठाकुरों की हत्या होनी चाहिए। ये शब्द इस राजनीति का इतना आप गिरता इसको हुआ केंद्र स्तर अगर बिंदु हो मत जाएगा, बनाइए। मेरा सवाल तो इससे क्या बड़ा होगा है आने वाले कि समय? आखिर दलितों, पिछड़ों, किस तरीके की अल्पसंख्यकों पे ही स्थिति- क्यों अत्याचार किस हो तरीके रहा की है? स्थिति- मैं ये पूछ रहा हूँ, ठाकुरों की आपके लिए हत्या मीडिया होनी रेड चाहिए। कार्पेट बिछा सकता है, ये इस विपक्ष तरीके नहीं की बात बिछाएगा। आप ये हो बिल्कुल क्या गया स्पष्ट है? जान लीजिए। आप ये ये हो कहानी क्या गया गोल गोल इनको? मत घुमाइए। ये कहानी मैं तो गोल गोल समझता नहीं हूं कि चलेगी। आपको कम से समझ कम गए? अपने ये कहानी चैनल नहीं पे, चलने बड़े वाली चैनल है। पे ये बताओ कि सभ्य लोगों को आखिर बैठाना भाजपा चाहिए, की सरकार जिनको बोलने की दलित कम से कम विरोधी, अकल हो। पिछड़ा विरोधी, ये किस तरीके की अल्पसंख्यक भाषा बोल विरोधी रहे हैं? क्यों है? कैसे कह रहे हैं ये बात? आप ये बताओ ये कि ठाकुरों आखिर की बात दलित करेंगे विरोधी, ऐसे? पिछड़ा विरोधी, इस तरीके की बात अल्पसंख्यक विरोधी करेंगे? सरकार क्यों है? ये ठाकुरों की हत्या की मुझे बात मालूम करेंगे? है, मुझे और मालूम है। इसीलिए इसी इसलिए तरीके के लोगों की वजह से 37% समाजवादी बीजेपी के पार्टी खिलाफ की पड़ गया। ये उससे गत बनी। बीजेपी को बेचैनी ये समाजवादी हो गई। पार्टी की जो कि गत आखिर बनी ये ना, 37% वो आप जैसे वोट लोगों अगर की और वजह से बढ़ गया, बनी। और तो इसीलिए बीजेपी समाजवादी सत्ता से पार्टी बाहर ने हो जाएगी अपने 24 प्रवक्ताओं में। को डर इस बोलने बात से का मना है। किया था। डर इस आज बात मेरी का समझ है। में आया कितनी मिर्ची कि लग गई? समाजवादी पार्टी ने अपने मैंने प्रवक्ताओं को एक बोलने शब्द से बोला, मना कितनी क्यों मिर्ची किया? लग गई? क्यों? इसीलिए मना क्योंकि किया वो था जाति कि बड़े चैनल मुख्यमंत्री पे से बैठ के संबंधित है। शीशा योगी लेकर कराते, आदित्यनाथ से संबंधित बड़े है। चैनल पे एक बैठ के योगी शीशा लेकर व्यक्ति कराते जो पार्टी कहता की। है कि मैं और ठाकुर पार्टी को हूं, गर्व मुझे में गर्व करने है, का काम करते। उससे संबंधित ये सवाल ठाकुरों की पूछ लिया, हत्या की बात मिर्ची करेंगे? लग गई। ये ठाकुरों की तीखी हत्या है की बात क्या? करेंगे? हरी मिर्च मुझे लग गई लगता कि है, लाल मिर्च लग गई? मुझे इस पे भी लगता तो है कि आपको इस जवाब तरीके देना लोगों का चाहिए। चेहरा आपको जवाब जवाब दीजिए। देना और चाहिए। जी, अभी आप जनता कहते जान जवाब रही है। दीजिए, वो जवाब दे तो जवाब अरे आप सुन कौन सा लीजिए। जवाब दे रहे जवाब हैं? सुन तो केंद्र लीजिए। मुख्यमंत्री वो को आपके लगे सवाल खुश सुन रहे थे करने, ना? लगे ठीक है। खुश करने वो मुख्यमंत्री इमरती जी घुमाए, को। जलेबी Oh घुमाए, my जलेबी घुमाए, God! क्या कर रहे या हैं? कैसी आप सुनिए तो ठाकुरों की जवाब। हत्या की बात ठीक है, कर दी। ठीक है, अरे ठीक है। प्रशस्ति पत्र मिल जाएगा योगी आदित्यनाथ की मनोज तरफ जी, से। मनोज जी, बहुत ठीक है। परेशान मत होइए अब संजीव जी। सवाल का जवाब बना तो ले देंगे। लीजिए। 5 जवाब साल तो ले आपको लीजिए, बनाया मनोज है, जी। 5 साल और बना देंगे। अच्छा, परेशान मत होइए। ठीक है, खुद सवाल करेंगे, खुद जवाब मेरा देंगे बड़ा आप। सवाल शिवांगी जी आपसे हाँ, भी, हाँ। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी, आखिर सीधा सवाल, दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों पे 1 महीने के अंदर इतना अत्याचार क्यों? ये जवाब दे सरकार। चलिए संजीव जी भाई इसका जवाब दीजिए। आपने क्या टारगेट कर लिया था पहले ही? एक सूची तैयार कर ली थी आपने सभा को, क्योंकि ऐसा लग रहा है सूची तैयार है आपके पास, एक एक करके धाड़ कार्रवाई करेंगे आप इन सब पर? नहीं नहीं शिवांगी जी, आपका बड़ा चैनल है और जिस तरीके की बात और भाषा आज आपके चैनल पे आई है, ये उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि विपक्ष मुझे का तो लगता सवाल है अब मनोज जी आप सुनते समाज नहीं है भाई। समाचार बड़ा, मनोज जी लेकिन आप सुनते दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। कार्रवाई मनोज बड़ा जी आप दुर्भाग्यपूर्ण। सुनते ही नहीं बहुत है। छोटी सी नहीं, कार्रवाई आप है। भी बोलेंगे क्या? बड़ी अगला छोटी मेहमान नहीं कार्रवाई बोलेगा क्या? शिवांगी जी है। नहीं छोटे मनोज जी दिल आपने की बड़ी सवाल कर सरकार लिया, हो बस। आपने सवाल बहुत कर लिया। छोटे दिल की सरकार है। आप मतलब ये क्या जवाब चाहते नहीं दे रहे। हैं? जवाब ये देना जवाब शुरू नहीं करते दे हैं, रहे। बीच में क्यों ये बोलने जवाब लग नहीं जाते दे रहे, हैं? लगातार आप अत्याचार सुन तो उत्तर प्रदेश लीजिए, में है। आप सुन तो लीजिए देखिए, मनोज जी। ठाकुरों पे केंद्र बिंदु मत बनाओ, उससे कोई लाभ नहीं मनोज होने जी, वाला। मनोज जी मुझे खामखा ही आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा, खामखा ही। मैं नहीं मेरा- चाहती आपकी आवाज। आपने पूछा नहीं मेरा सवाल। मैंने आप सवाल पूछिए किया मेरा ना, सवाल। मैं आपसे सुन नहीं रहे मेरे बगल में बैठकर। मैंने सवाल सीधे पूछा, क्या सूची तैयार कर रखी है इन सारे समुदायों की जो आपने सवाल किया, लेकिन अब जवाब तो सुनिए। जयकरण जी कब से इंतजार कर रहे हैं, आप ही के सवालों को तो जवाब दे रहे ना भाई। बोलिए संजीव जी। नहीं देखिए शिवांगी जी, गुंडों और अपराधियों की कोई जात नहीं होती, मैंने लगातार आपके चैनल पे कहा। और लेकिन जिस तरीके की बात आपके चैनल पे आई है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ठाकुरों की हत्या क्यों नहीं हो रही। ठाकुर पे एक आप समाजवादी मुझसे पार्टी कहेंगे का कि नेता ये सवाल बात क्यों कहेगा पूछ कि रहे? उत्तर वो प्रदेश में ठाकुर ठाकुरों पे की केंद्रित हत्या है, क्यों नहीं हो सवाल रही, दूसरा पूछ रहा हूं। इसका क्यों नहीं जवाब हो रही कौन हत्या? देगा? अब योगी ये हत्या आदित्यनाथ से होनी पूछना चाहिए। पड़ेगा। जब आपने प्रश्न किया, जब आपने प्रश्न अरे किया तो कह मीडिया रहे के ठाकुरों पीछे की में कोई हत्या सवाल होनी पूछता चाहिए। नहीं। विपक्ष मुझे लगता है पूछे कि तो वो शर्म से जातिवादी हो जाता है। सबका मनोज सर जी, झुक मैं गया क्या होगा कहता जब जगन जी, समाजवादी जवाब पार्टी जवाब में जवाब ठाकुर जवाब होंगे। जवाब ऐसा रामराज एक ठीक एक है। ठाकुर जो अन्य ऐसा समाजवादी रामराज- पार्टी में होगा उसको शर्म आनी चाहिए उस पार्टी में, अरे खुशी जिस पार्टी दुबे में को इस बचा लो, तरीके के जमानत लोग करा हो लो। जो मिश्रा कहें कि जी, ठाकुरों की खुशी हत्या दुबे क्यों को नहीं हो बचा रही। लो, 2 साल से ज्यादा हो गया। समाजवादी 2 साल पार्टी से में ज्यादा जो हो गया, अब तक ठाकुर उसकी लोग जमानत ना हैं हुई। वो जरूर इस बयान को सुने कहो। कि ठाकुरों की उत्तर प्रदेश में हत्या क्यों नहीं हो हाँ, रही। उनकी हत्या उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की हत्या होनी चाहिए। क्यों होती? ये सिर्फ इसलिए ये कि वो तरीका है मुख्यमंत्री के जाति के जो इसलिए चलिए अब मैं समाजवादी जयकरण पार्टी जी के में पास चल ठाकुर रही हूँ, है। क्योंकि वक्त कम वो
हैं, जरूर इस जयकरण जी बात को भी को अपनी बात सुने। रखने का मौका देना चाहती वो हूँ। जरूर इस बात ठीक को है सुने संजीव जी, ठीक और है इस मनोज जी बात का रुकिए। जवाब आप दोनों मुझे समाजवादी सवाल पार्टी जवाब को नहीं दे। पाएंगे सही से। जयकरण जी,
देखिए शिवांगी जी, अभी सपा और भाजपा वाले साथी आपस में तो मैमा कर रहे थे, लड़ने का काम कर रहे थे। मैं आपसे, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, यह अपराध बढ़ क्यों रहा है, यह सोच पैदा कहां से हो रही है, इसका आदेश निर्देश दे कौन रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं, संघ परिवार जो है, संघ का मूल काम यह है कि हमारे प्रदेश और देश को 100 साल की पीछे व्यवस्था में ले जाना। वो 100 साल पहले जो व्यवस्थाएं थी, जिस प्रकार से जो व्यवस्थाएं लागू थी, जिस प्रकार से लोगों के साथ अत्याचार होते थे, व्यभिचार होते थे, जो भी, मैं मेरी बात सुन लीजिए शिवांगी जी। हाँ। आप एक बात, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी का मुख्यमंत्री बनना, ये इनकी बस की बात नहीं, ये संघ परिवार की देन है। और संघ परिवार, शिवांगी जी, संघ परिवार ही की सोच है जो योगी आदित्यनाथ जी उनकी शर्तों पर खरा उतरते हैं। शायद उसीलिए उनकी जो छवि है, उनको देखते हुए उनको उत्तर प्रदेश जैसे सूबे का मुख्यमंत्री बनाया गया। और उन्हीं की अगुवाई में आज अभी हमारे मनोज यादव जी बार बार कह रहे थे कि यादव पर आप भी आरोप लगाते हैं जात पर। शिवांगी जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जात आधारित पर ही गालियां दी जाती हैं, जात को देख करके ही कोड़े बरसाए जाते हैं, जात देख करके ही उसको मारा पीटा जाता है, उससे पैर चटवाए जाते हैं, जात देख करके ही उसके मुंह से छिलवा दी जाती है, जात देख करके ही उसको घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता है। तब ये भारतीय जनता पार्टी कहां चली जाती है। शिवांगी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में मैं जहां तक जानने का कोशिश करता हूं, जानता हूं कि इस प्रदेश नहीं देश में जात देख कर ही प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, अत्याचार करने का काम किया जाता है। और संघ परिवार का एजेंडा है कि दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को उसको 100 साल पीछे की व्यवस्था पर ले जाकर टिका दो, ताकि संघ का राज चले और एक तरफा वो काम करने का काम करें। मैं शिवांगी जी एक बात, मनोज जी एक मिनट, एक शब्द मेरा और जहां तक जात की संजीव जी मुस्कुरा रहे, वो कह रहे हैं भाई क्या बोलूं। मैं शिवांगी जी एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। जहां तक माननीय अखिलेश यादव जी की बात है, यादव समाज के बारे में उनकी बाइट देने और बोलने की बात है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब किसानों पर अत्याचार हो तो आपको सड़कों पर आना चाहिए, जब बेटियों के साथ अत्याचार होता है तो आपको भी बोलना चाहिए, किसी के साथ अगर अन्याय होता है तो आप फेसबुक और ट्विटर से काम चलाते हो, लेकिन कुछ लोगों के साथ जब आप खड़े रहते हो तो आपकी बात को उल्टा करके पेश जरूर किया जाएगा। इसलिए मुझे देखिए सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे थे मौत को लेकर। हत्या हुई है, हमारे पास वक्त की कमी है, हमारे पास वक्त की कमी है मनोज जी। वक्त होता तो आपको आगे हम और मौका देते, लेकिन आपने तमाम सवाल पूछ लिए यहाँ पर बीजेपी से और संजीव जी ने सारे जवाब सुन लिए। एक सवाल अंतिम करना चाहूंगा। मेरी बात को आपने केंद्रित किया और बीजेपी के प्रवक्ता ने केंद्रित किया। मेरा बड़ा वाजिब सवाल है और जवाब जरूर मिलना चाहिए। क्या कभी ने आपने अपनी इतनी दिन की पत्रकारिता में ये खबर पढ़ी कि अमुक क्षत्रिय राजपूत व्यक्ति को शादी में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया गया? क्या अमुक व्यक्ति क्षत्रिय व्यक्ति को मोछ नहीं रखने दी गई? क्या कभी आपने पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वो कौन सी जातियां हैं जिनको मोछ रखने और घोड़ी चढ़ने का अधिकार पे कुछ एक विशेष जाति के लोग इन पे अत्याचार करते हैं? ये कौन पढ़ेगा खबर? और पढ़ते हैं तो सवाल तो बनेगा, और मैं पूछूंगा, समाजवादी पार्टी पूछेगी, सरकार को अगर मिर्ची लगती है तो सवाल देखिए मनोज जी, आपका सवाल जो है ना, ठीक है, ये सवाल उसको जैसे मर्जी वैसे भेजा जाए। जवाब प्रशासन दे, इसका जवाब पुलिस दे, इसका जवाब सरकार दे, लेकिन जवाब अभी बुलंदशहर की घटना है, एक जवान की जो दलित समाज से था, उसकी शादी में 4 थानों की पुलिस आई थी घोड़ी चढ़ने के लिए। अब देखिए, इसी उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है। एक लाइन में जवाब आप सोचिए, एक लाइन में की बात का जवाब दे दीजिए जरा, फिर मैं चर्चा को समाप्त करूंगी। देखिए दो चीजें शिवांगी, 2 चीजें निकल करके आई आपकी पूरी डिबेट में। एक तो जब डिबेट का लास्ट समय है तो ये जो आज का मुद्दा था उसको भूल गए। कोई नहीं भूला है, महिला की वहां पर मौत हुई सब है, एक दूसरे से कनेक्ट है, उस पर जांच कोई चल नहीं रही भूला है। और उस पर कार्रवाई होने जा रही है। सरकार उस परिवार की मदद करे,
उस और परिवार दूसरी बात, को आर्थिक मदद करे, ठाकरों उस की परिवार के हत्या सरकारी होनी चाहिए नौकरी की उत्तर मदद प्रदेश करे, में। ये उस परिवार संभव को नहीं है। न्याय दे। ये समाजवादी पार्टी के उस लोग परिवार सुन के ले। ठीक है, साथ चलिए मैं खड़ी है। चर्चा को यहीं पर समाजवादी समाप्त करूं, आपका क्योंकि विधायक नहीं गया उनके यहाँ। मनोज जी और इसी के साथ संजीव जी, वंशराज जी, जयकरण जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। मुद्दा यह है कि मौत में आखिरकार सियासी चश्मा क्यों आता है बीच में, क्यों यहाँ पर जाति रंग देखा जाता है। मौत तो मौत है, उस पर घमासान क्यों है, कब मिलेगा न्याय, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।